सभी को नमस्कार। आज से हम लोग CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का PYQ शुरू करेंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू करेंगे। और हम जैसा कि गणित बताते हैं तो गणित में पेपर 1 में भी 30 प्रश्न रहते हैं और पेपर 2 में गणित और विज्ञान मिला के 60 प्रश्न रहते हैं, 60 क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम सबसे पहले पेपर 1 जिसमें 30 अंक का गणित पूछा जाता है उनका PYQ करेंगे और जब आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम पेपर 2 का भी PYQ करेंगे। PYQ जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में गणित में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 1 में, जिसमें 15 अंक जो होता है वो गणित का शिक्षण सिद्धांत यानी कि पेडागोजी से पूछा जाता है और 15 नंबर जो है कंटेंट से यानी कि न्यूमेरिकल कहा जाए उनसे पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे आप जो PYQ करेंगे वो पेपर 1 का 15 नंबर जो कंटेंट से पूछा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल तरह से पूछा जाता है, उनको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। फिर जैसा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा वैसा वैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छा लगता है तो आप लोग इसको शेयर करें। चलिए तो हम लोग आज CTET का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और सबसे पहले हम लोग 2011 का करेंगे और करेंगे किसका? मैथमेटिक्स का, गणित का। तो चलिए 2011 में जो पूछा गया था CTET में उसके प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे हम यहां तक अभी तक जितना भी सवाल पूछा गया है वहां तक आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। चलिए आपके सामने सवाल है, सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है या सबसे बड़ी संख्या है, या सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढना है इन चारों में। तो हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी होती है। तो ए में कहता है आपको 2 जोड़ 2 जोड़ 2 पर पावर 2, यानी कि पहले इसकी क्रिया होगी। छोटी कोष्ठ जो है यहां से यहां तक पहले इसकी क्रिया करेंगे हम। तो 2 जोड़ 2 जोड़ 2, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 6 टू द पावर 2। पावर 2 का अर्थ ये हुआ, पावर 2 को हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं, स्क्वायर वर्ग। इस पावर 2 का अर्थ ये हुआ कि 6 को 6 से ही गुना करना है 2 बार। 6 के ये कितना हो गया? 36। अब हम बी को सॉल्व करते हैं। बी में कहता है 4 स्क्वायर, बी में कहता है 4 स्क्वायर, यानी 4 को 4 से ही गुना करना है 2 बार। पावर 2 का अर्थ ये हुआ, जैसे यहाँ पावर 2 था मतलब इसको इसी से गुना करना है 2 बार। पावर 2 का ये अर्थ हुआ। यहां भी पावर 2 है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसको इसी से गुना करना है 2 बार। तो 4 4 जा 4 चौके 16। सी में देखते हैं हम लोग, यहां दिया है 2 गुने 2 गुने 2 पर पावर 2। तो हम लोग पहले ब्रैकेट की क्रिया कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, 8 पर पावर 2। तो पावर 2 का अर्थ ये होता है कि इसको यानी कि 8 को 8 से ही गुना 2 बार। 8 8 64। फिर हम डी का देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये है आपको बड़ी कोष्ठ छोटी कोष्ठ 2 × 2 को पावर 2 होल टू द पावर 2। ये आपको क्या होगा? तो पहले हम लोग इसकी क्रिया करेंगे, पहले तो ब्रैकेट की क्रिया करेंगे फिर स्क्वायर की, तब उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे ध्यान से, तो 2 गुने 2 2 गुने 2 4 पर पावर 2 पर पावर 2। देखेंगे ध्यान से, 2 गुने 2 2 दूनी 4 लिख दिए हैं और इसके ऊपर छोटी कोष्ठ से बंद था बंद कर दिए, यहां पावर 2 था 2 दे दिए और बड़ी कोष्ठ से बंद करके पावर 2 था 2 दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 4 पावर 2 है यानी 4 गुने 4 2 बार पूरे पावर 2। 4 तो कितना हो जाएगा? 16 पर पावर 2
पावर 2 का अर्थ क्या होता है? 16 गुने 16 यानी 256 हो गया। आप यहां से चाहें तो एक अलग नियम से भी बना सकते हैं। जैसे नियम क्या होता है, थोड़ा सा हम बस इंडिकेट करेंगे। क्योंकि पावर पर यदि पावर रहे, घात पर यदि घात रहे तो घात गुना हो जाता है। जैसे कोई संख्या x है, इस पर पावर m है और उस पर पावर n है, तो दोनों पावर क्या होता है? पावर पर ही पावर, घात पर ही जब घात रहता है तो दोनों गुना हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां से आप इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते थे। 4 पर पावर 2 है ना, इस पर पावर 2 था तो आप 4 पे पावर 2 गुना 2 लिख सकते थे इस नियम से। ठीक है, तो ये हो जाता 4 पे पावर 2 दूनी 4, यानी 4 घात का अर्थ ये हुआ कि इसको इसी से गुना 4 बार, 4 गुने 4 4 बार, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, 256 ही आएगा। हम देखते हैं कि इसका मान आया हमको 36, इसका मान आया हमको 16, इसका मान आया हमको 64 और इसका मान आया 256। तो हम देख रहे हैं कि ये महत्तम संख्या, बड़ी संख्या है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आपको डी पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि संख्या 49,532 का सन्निकट मान बताइए हजारवां मान तक। तो बहुत ही आसान सवाल है। सन्निकट का अर्थ होता है एकदम निकटतम। सन्निकट का अर्थ होता है एकदम निकटतम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तो हजारवा भाग है, मान लीजिए हम दहाई वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कहीं कोई संख्या 18 है और उसको हम पूछेंगे कि वो किस दहाई के नजदीक है, किस दहाई के नजदीक है। तो ये तो हमको पता है कि ये 10 और 20 के बीच का बात चल रहा है। इसका सन्निकट मान क्या होगा? वहां हजारवा है, इसीलिए हम हजारवा नहीं, हम दहाई पर देख रहे हैं। पहले हम लोग दहाई पर देख रहे हैं। तो 18 के पहले दहाई 10, बाद में 20, यानी इसके 20 का बात चल रहा है। तो 18 को यहां तक आने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा और 18 को यहां तक आने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? जो नजदीक होगा वही उसका सन्निकट मान होगा, है ना। सन्निकट मतलब किसके निकट, निकटतम मान क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे जानते हैं? तो पहले इसमें से इसको घटाते हैं, 20 में से माइनस करते हैं 18, 2 आता है। फिर इसमें से इसको घटाते हैं, 18 में से 10 माइनस करते हैं 8 आता है। 18 से हमको 10 पर आने के लिए 8 कदम पीछे चलना होगा और आगे बढ़ने के लिए हमको मात्र 2 कदम चलना पड़ेगा। तो कौन सा नजदीक हो जाएगा? बिल्कुल सही, 20। तो 18 का दहाई तक का नजदीक का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम यहां बनाएंगे। ऐसे भी इसका एक और नियम है, इसका एक और नियम है। अंक को पहले बांट दीजिए 2 भागों में, 0 1 2 3 4, ये 5 एक साइड, फिर 5 जो है 5 6 7 8 9, इनको दूसरे साइड। मान लीजिए कि इसका हम सन्निकट कर रहे हैं और इकाई दहाई तक का सन्निकट कर रहे हैं, तो इसके पहले इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक इसमें से कोई एक रहेगा, 5 6 7 8, जैसा कि यहां पर 8 है, तो यदि इसमें से कोई अंक रहेगा तो इसमें एक जुट जाएगा, एक में एक जुट के 2 हो जाएगा और यहां 0 हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि यहां पर हम 18 ना लेके मान लीजिए हम 12 ले लेते, क्या ले लेते? 12, और बोलते कि दहाई तक का सन्निकटन क्या होगा। इकाई दहाई तक का देखना है, इसके पहले का अंक देखेंगे, इसमें से यदि कोई एक आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ये एक का एक ही रह जाएगा, 0 बैठ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन यदि इसमें से आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ 8 आ गया था, तो इस एक में एक बढ़ के 2 हो जाएगा और 0 बैठ जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आपको हम एक चीज और बता दें कि हम बेसिक जो बता रहे हैं आपको, में 2 क्लास साथ साथ चल रही है। एक है बेसिक और एक आज से हम CTET का PYQ शुरू किए हैं। तो यदि आपको दिक्कत होता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक जो हम पढ़ा रहे हैं लगभग 1 महीने से, उनका सारा का सारा क्लास आप कर लीजिए, और वहां पर इस सब क्लास आगे आने वाला है।
तो आपको दिक्कत नहीं के बराबर होगा, है ना। दोनों साथ चलेगा, बेसिक भी चलेगा और पीवाईक्यू भी चलेगा। आज हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे पहले 49,532, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, यानी ये दोनों हजारवां पद है। ये दोनों क्या है, हजारवां पद है। तो इसका मतलब इसका समीकरण मान हमको हजार में लेना है। किस में लेना है, हजार में लेना है। तो हम मोटा मोटी ये समझ लेंगे कि ये जो संख्या है 49,532, ये कहीं ना कहीं 49,000 से लेके 50,000 के बीच का बात चल रहा है। इसी के बीच में कहीं ना कहीं ये आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों किए हम, क्योंकि कह रहा है कि हजारवां मान बताइए। तो हजार में तो यही दोनों है, यानी 49 है, 49 से ज्यादा है। इसका मतलब ये 49,000 से 50,000 के बीच का बात चल रहा है। अब हमको ये पता करना है कि इसके नजदीक में ये हजारवां पद है कि इसके नीचे नजदीक में ये हजारवां पद है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पहले इसको घटा के देख लेंगे। 50,000 है, इसमें से घटा लेंगे 49,532, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको घटा के देख लेंगे। 49,532 में से इसको घटा के देख लेंगे 49,000, और देख लेंगे कौन सा नजदीक होता है। जो नजदीक होगा वही आंसर होगा। तो देखिए यहां पर तो 2 का 2 आ गया, 3 का 3 आ गया, 5 का 5 आ गया, 0 0, यानी 532। यहां देखेंगे शून्य में से 2 माइनस नहीं होगा। आप लोग जानते हैं ना, शून्य वाला घटाओ कीजिए। शून्य में से 2 तो माइनस होगा नहीं, इसके आगे आएंगे, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां से लेंगे, और 5 से लेंगे तो 1 लेंगे, यहां बच जाएगा आपको 4। 1 लेके ठीक बगल वाले को देंगे। 1 दहाई 10, इसके लिए ये दहाई का अंक है, तो 1 दहाई 10, यहां 10 हो जाएगा। फिर 10 में से 1 निकालेंगे, 10 में से 1 निकालेंगे इसको देने के लिए, तो 1 निकालेंगे तो यहां बच जाएगा 9। 1 निकाल के इसको देंगे, तो अब इसके लिए ये दहाई का अंक हो गया। 1 दहाई 10, फिर 1 निकालेंगे उसको देने के लिए, यहाँ 9 बचेगा। फिर 1 देंगे इसको, तो 1 दहाई 10, फिर 1 निकालेंगे उसको देने के लिए, यहाँ बचेगा 9। 1 दहाई 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0 0। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 49,532 को यहां आने के लिए 468 कदम चलना पड़ेगा, और इसको यहां आने के लिए 532 कदम पीछे चलना होगा। तो कौन सा नजदीक पड़ेगा इसको, ये यहां से मात्र 468 चल के यहां आना आसान है कि 532 चल के वहां जाना आसान है। बिल्कुल सही, यहां 532 पीछे चलना है, यहां 468, तो ये ज्यादा है और ये कम है, यानी इसको यहां आना इजियर है, यानी कि इसका 1000 तक का समीकरण मान 50,000 होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझे आप लोग कि इसमें से इसको घटाए, यानी 468 चलना है आगे, इसमें से इसको घटाए 532 चलना है इधर, तो 468 532, यानी यहां जाना आसान था, तो इसका 1000 तक का समीकरण मान यही हो गया। यही हो गया आपका आंसर। इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे देखते हैं, उस चीज को देख लीजिए एक बार, समझ में तुरंत आ जाएगा। 49,532 है, 1000 तक का पूछ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन, ये हजारवां पद है। इसके ठीक बगल में देखेंगे क्या है, 5 है, इस ग्रुप में से आ रहा है, यानी कि इसमें एक जुट जाएगा, 49 से 50 हो जाएगा, इधर तीनों शून्य हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 49,132 रहता तब, तो इसमें हजारवां पद बोलता, हजारवां बोलता, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, इसके बगल का अंक देखते, 1 है, इस ग्रुप में से है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ 49 हो जाएगा, इसमें बढ़ेगा नहीं, 49 का 49 रह जाएगा और 3 शून्य हो जाएगा। ये कब, जब यहां पर 5 या 5 से कम रहता तब, 5 से कम रहता, और 5 से 5 से अधिक है तो 49 से 50 हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा। इसको आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे,
लेकिन हम जब बेसिक वाला में बताएंगे वहां आप और आसानी तरीका से समझ जाएंगे। अब सिर्फ इतना समझिए कि इसको यहाँ आने के लिए 400 से चलना था, यहाँ आने के लिए 532, इसलिए इसका 50,000 आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जाना नजदीक पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आप ए पे क्लिक करके सेवन नेक्स्ट करेंगे परीक्षा में। चलिए अगला सवाल कहता है कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 अंक वाली। हो सकता है आपको 5 अंक वाली पूछ दे इस बार, हो सकता है आपको 6 अंक वाली पूछ दे इस बार। तो उसका सिंपल ट्रिक क्या है वो आपको हम बता देते हैं। से यहाँ कह रहा है 4 अंक वाली, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, ठीक है। फिर 4 में से 1 कम कर दीजिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी ले लेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये सारा चीज हम बताए हुए हैं कि कितने अंकों की कौन सी बड़ी संख्या होगी, वो आपको बेसिक क्लास में आराम से मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9। अब यहाँ पे इसमें से घटा दीजिए, देखिए, इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 0 0 0, 9000, यानी 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है, 9000 है। यानी कि आपका ऑप्शन ए दे के 7 नेक्स्ट कर देना है। इस तरीका से हो सकता है आपको 5 अंक का पूछ दे, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ले लेना है, फिर 5 में से 1 कम 4 अंकों का बड़ी से बड़ी ले लेना है, माइनस करके देख लेना है ना। तो हो सकता है 4 पूछा हुआ है तो 5 पूछ दे, चाहे 3 पूछ दे, मान लीजिए 8 पूछ देगा तो 8 का बड़ी से बड़ी ले लेंगे, और फिर उससे 1 कम 7 का भी बड़ी से बड़ी ले लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो 4 अंकों का बड़ी से बड़ी 4 बार 9, उसमें से 1 कम 3 का बड़ी से बड़ी 3 बार 9, इसमें से इसको माइनस कर दिए, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9। यहां तक क्लियर है? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। या सिंपल समझिए ना, 4 अंक वाली कितनी संख्या, तो 1 बार 9 देके बाद 9 की 0। 5 अंकों की कितनी, तो 1 बार 9 देके 4 बार 0, है ना। वो पैटर्न आप धीरे समझिएगा। अब सिर्फ नियम समझिए कि 4 अंक का पूछा है तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस उससे 1 कम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। कितना आ गया, 9000। ऑप्शन ए देके 7 नेक्स्ट कर देना है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि एक शिक्षक कक्षा से एक एरिया को एक एरिया पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। एक क्षेत्र है जिसको कहा गया कि आप 1/8 भाग इसमें दिखाइए, दर्शाइए, तो किसमें गलत दिखाया गया है। हम एक चीज बताए थे कि ये जो भिन्न दिया हुआ है 1/8 यानी 1/8, इसके बारे में हम बताए थे कि छायांकित भाग ऊपर वाला होता है छायांकित भाग बटे कुल भाग। ये आप बेसिक जो कंसेप्ट क्लास चलता है, जिस दिन हम भिन्न शुरू किए थे उस दिन हम बताए थे कि 1/8 यानी छायांकित भाग बटे कुल भाग, यही भिन्न होता है। तो 1 भाग रंगा हुआ होना चाहिए और कुल भाग जो है 8 होना चाहिए। तो 1 भाग रंगा हुआ, यहां भी 1 भाग रंगा हुआ है, यहां भी 1 भाग रंगा हुआ है, यहां भी 1 भाग रंगा हुआ है और यहां भी 1 भाग रंगा हुआ है। और एक चीज हम और बताए थे कि नीचे जो है कुल भाग है, यानी कुल बराबर भागों में बंटता है वो। ये जितना भी क्षेत्रफल है ये 8 भाग जो बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बराबर है ना। तो छायांकित भाग बटे कुल भाग, तो कुल भाग नीचे में कितना है, 8 होना चाहिए। 1 भाग छायांकित तो हर जगह देख रहे हैं, अब नीचे में 8 खोजेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो 8 फिनिश है, 1 2 3 4 4 8 यहाँ फिनिश है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 भाग नहीं है, यहाँ पर कुल 7 बराबर भाग में ही बटा हुआ है। यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
कुल भाग यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। यहाँ पर कुल भाग 7 है, यानी ये 1/7 को निरूपित करता है, 1/8 को निरूपित नहीं करता है। और आपसे पूछ भी रहा है कौन सा गलत है, तो टोटल 8 8 8 यहाँ है, तो ये तो 1/8 को तीनों दिखाता है, ये केवल 7 भाग ही है, यानी कि ये गलत है। ये क्या है? गलत है, यानी इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा सी। आपको गलत ही खोजना था, सी गलत है, क्योंकि हर जगह 8 बराबर भाग में बटा हुआ तो है और एक एक रंगा हुआ है, 1/8 1/8 1/8, लेकिन यहाँ पर कुल 7 भाग में ही बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो ये इसको आप बहुत वैल्यू निकालिएगा तो 1/7 आएगा, 1/8 नहीं आएगा, यानी ये गलत है। ये तीनों सही है, आपको गलत ही ढूंढना था, ये गलत हो गया, यानी कि नीचे में जो 8 भाग है नहीं है, यहाँ 7 भाग ही है, यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत ही खोजने के लिए कहा गया था। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है, तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो 2 किलो 600 ग्राम आम है, 1 किलो 450 ग्राम सेब है, कितना अधिक है? मान लीजिए आपको हम कह दें कि मेरे पास 10 है, आपके पास 6 है, तो हम आपसे कितना अधिक है? बिल्कुल सही, बड़ा में छोटा को माइनस कर देंगे, 4 अधिक है। सिंपल, यहां पे देखिए, सिंपल, बहुत ही आसान सवाल। यहां पर लिखेंगे आम का वजन, आम का वजन कितना है? 2 किलो 600 ग्राम, ठीक है। सेब का वजन, सेब का वजन 1 किलो, बिल्कुल सही, 450 ग्राम। यहां माइनस कर देंगे इसको, ये तो ग्राम हो गया, 0 0 आ जाएगा, इसमें से नहीं होगा, यहां से लेंगे 5, यहां 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 किलो रहने दीजिए, दोनों से गया, 1 किलो 150 ग्राम, 1 किलो 150 ग्राम, यानी कि आपको सी आंसर सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आप इसको विभिन्न तरीका से निकाल सकते हैं, और इसको आप विभिन्न तरीका से निकाल सकते हैं, है ना। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, इसका संभावित तरीका क्या सब हो सकता है वो देखिए। 2 किलो 600 ग्राम है, 2 किलो 600 ग्राम, टोटल को आप किलो बना लीजिए, चाहे टोटल को आप ग्राम बना लीजिए। जो काम वहां कीजिएगा वही काम यहां करके भी आप बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 किलो है तो 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000 ग्राम हो जाएगा, अब प्लस 600 ग्राम है, यानी कि ये 2600 ग्राम जो है, 2600 ग्राम जो है आम है, ठीक है। सेब 1 किलो यानी 1000 ग्राम, अब प्लस 450, 1000 प्लस 450, यानी ये आपको हो गया 1450 ग्राम हो गया। क्या हो गया? सेब हो गया। अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए, दो किलो 600, 1 किलो 410 ग्राम, है ना। ये हो गया 1150 ग्राम हो गया। तो जानते हैं कि आप 1000 का 1 किलो होता है ना। तो ये हो गया आपको इतना ग्राम जो हो जाएगा उसका 1 किलो बन जाएगा, 1 केजी, यानी 1150 मतलब 1 केजी, यानी कि 1000 ग्राम इसमें से निकाल देंगे, कितना बच जाएगा? 150 ना, 150 ग्राम हो गया। आप इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं कि 2600 ग्राम यानी 2 किलो मतलब 2000 प्लस 600, 2600 ग्राम आम, 1 किलो 450, 1000 इसका हो गया ग्राम में, 1 किलो का 1000 प्लस 4, 1450 आपको हो गया सेब। माइनस किए 1150 आया, 1150 का मतलब हुआ कि उसमें से 1000 निकाल दीजिए आप, तो 1 किलो हो गया, और तो कितना बच जाएगा? ये जब निकाले 1 किलो बच गया, तो कितना बच गया? 150 ग्राम, यानी 1 केजी 150 ग्राम। एक तरीका तो ये हो गया कि टोटल को बदल दिए ग्राम में। एक तरीका ये भी हो सकता है
कि टोटल को आप किलो में ही बदल दीजिए। तो 2 किलो है ना, इधर 600 ग्राम को आप 1000 से भाग दे दीजिए। ये हम बताए हुए हैं, ठीक दशमलव में कैसे बदलेंगे इससे पिछले क्लास में बताए हुए हैं, छठ से ठीक पहले। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2.600, और इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.450, माइनस कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 1.150 kg। ये भी kg, ये भी kg, ये भी kg, यानी कि दशमलव से पहले पूरा पूरी kg, यानी 1 kg 150 ग्राम। आपको जैसी इच्छा हो वैसे आप निकाल लीजिए, आंसर आपको वही आना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपके सामने एक सवाल है कि एक आयत की लंबाई L है, एक आयत की लंबाई क्या है, L है। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है, यानी कि लंबाई की L की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, यानी परिमिति क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए। इसका आधा हो गया चौड़ाई, अब कहता है यदि इसको दुगुना कर देंगे तो इसका परिमाप क्या होगा। तो यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई समान रखा जाए, चौड़ाई को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, चौड़ाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ लंबाई को दुगुनी कर देंगे। तो हमको यहां सवाल से क्या क्या मिल रहा है पहले इसको देखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे आयत की लंबाई क्या दिया हुआ है, L है। चलिए हम L लिख देते हैं। इसकी चौड़ाई लिखेंगे आयत की चौड़ाई क्या है, लंबाई की आधी मतलब आधा करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो लंबाई कितनी है, L है ना, L का आधा है लंबाई, चौड़ाई। तो लंबाई L है और चौड़ाई क्या है, लंबाई की आधी, यानी इसी का आधा है। तो लंबाई का आधा मतलब आधा बांटने का मतलब 2 भाग में बांटना। तो लंबाई L है, 2 भाग बांट दिए, बटे 2 कर दिए। किसी भी चीज में बटे 2 कर देने का अर्थ हो गया कि आधा हो गया, 2 भाग में बट गया, आधा हो गया। अब कहता है यहां तक तो हम लोग आ गए हैं, यहां तक की बात से हम लोग यहां तक समझ गए हैं। एक आयत की लंबाई L है तो आयत की लंबाई L है, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, तो इसकी चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है, लंबाई L है ना, तो इसका आधा कर देंगे। आधा कहने का अर्थ ये होता है कि 2 बराबर भागों में बांट देंगे। 2 से बराबर भाग बांट दिए, नीचे में हम 2 दे दिए, तो लंबाई कितना था, L बटे 2 हो गया। ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया। कहता है इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए। कहता है कि यदि हम ऐसा करें कि इसको दुगुना कर दें, इसको दुगुना कर दें, अभी तो L था, अब दुगुना करेंगे। लिखेंगे आयत की नई लंबाई पुराने का 2 गुना कर देंगे, ये उनकी लंबाई का दुगुनी कर देंगे, L गुना 2 यानी 2L हो गया। और चौड़ाई समान रखी जाए, चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई यही रखना, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। लंबाई L था, उसका आधा चौड़ाई था, और नया जो है आयत में लंबाई को 2 गुना कर दिए, चौड़ाई वही रहेगा, चौड़ाई में कोई कमी बेसी नहीं किए हैं। तो हम लोग एक आयत बनाते हैं, है ना। आयत मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ध्यान दीजिएगा, यदि पूछेगा कि क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल समझ रहे हैं ना, कितना फैला हुआ है ये जमीन। ये जमीन जो है, जैसे हम लोग जनरली भाषा में क्या बोलते हैं, जमीन 2 कट्ठा है या 100 वर्ग करी है ना, 1 बीघे है, तो वो सब जो होता है ना, वो होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। जैसे ये जमीन कितना है, मान लीजिए 5 कट्ठा है, तो 5 कट्ठा है या 5 बीघा है या 5 एकड़ है, तो वो इनका क्षेत्रफल है। वो क्या है, इनका क्षेत्रफल है। लेकिन हमको क्षेत्रफल तो निकालना है नहीं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों गुना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। लेकिन हमको निकालना क्या है, परिमाप। परिमाप मतलब परि मतलब बाहर से, माप मतलब मापना।
बाहर से जो माप है इसकी, यानी इस खेत में यदि हम बाउंड्री वाल देंगे या फिर घेरेंगे तो कितना लंबा हमको दीवार चाहिए या तार चाहिए। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ के, यहाँ से यहाँ की, यानी कि परी मतलब बाहर से, माप मतलब दूरी, यानी कि चारों तरफ की दूरी को जो नापेंगे वही परिमाप कहलाता है। तो ये होता है, इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आयत की परिमिति, आयत की परिमिति या इसी का नाम परिमाप है ना, वो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 इंटू नया लंबाई लेना है ना, बढ़ा दिया है तो 2l, यहां हो जाएगा 2l प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितना है l/2, l/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो यहां से इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो यहां पर कुछ नहीं है तो गुना छिपा हुआ है, तो इससे इसको भी गुना करेंगे, इससे इसको भी गुना करेंगे। ये हो जाएगा आपको 2 गुने 2l प्लस 2 गुने l/2, है ना। ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना हो गया 2 दूनी 4l प्लस यहाँ पर l है, तो 4 1 5l हो गया आपका आंसर। आपका आंसर कितना हो जाएगा 5l, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको सी आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका इसको सॉल्व करने का और है, हम लोग यहां देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 2 इंटू 2l प्लस l/2। आप क्या कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा 1 कर दीजिए, ठीक है ना, और इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, 1 और 2 कर दो, लेकिन कितना आ जाएगा 2 ही आएगा ना। अब 1 दूने 2, यानी 1 से भाग लगाएंगे 2 बार में, 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बार में विभाजित होगा, 1 दूनी 2, 2 बार में तो 2 से गुना हो जाएगा ऊपर वाले को 2l प्लस 2 गुने 2 1 बार में विभाजित होगा, यानी कि ये हो गया आपको l, यानी ये हो गया आपको 2 इंटू 2 दूनी 4l प्लस l बटे 2, यानी ये हो गया आपको 2 इंटू 4 1 5l बटे 2। अब इसको जैसे ही हटाएंगे, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना में है, 5l बटे 2, 2 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5l आ जाएगा, यानी कि फिर से आपको वही सी आंसर ही आ जाएगा, है ना। दो तरीका से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो मेरा ये कहने का सेंस है, ये हम जो भिन्न बताए हैं आपको, वहां देखिएगा तो इस तरह के सवाल हम वहां पर किए हैं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप, इसका भी परिमाप ही निकालना है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना, और इसका विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। यदि ये 8 है तो समचतुर्भुज का चारों भुजा पर एक ही सिंबल दे दीजिए, यानी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। लेकिन इसका विकर्ण जो है, एक दूसरे पर समकोण पर समद्विभाजित होता है, समकोण पर समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बंटता है। तो यदि ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, यदि ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। इस तरीका से आप समकोण त्रिभुज में एक 4 है, एक 3 है, आप यहां पर कर्ण का सूत्र लगा के भी इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कर्ण क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 9 यानी 25 हो गया, यानी इसका 5 आएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन आपको यहाँ पे जानना है, इस तरीका से आपको सॉल्व करना है।
लिखना है समचतुर्भुज के विकर्ण। समचतुर्भुज के पहला विकर्ण D1 मान लीजिए, डायगोनल 8 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के दूसरा विकर्ण D2 बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये बेसिक कंसेप्ट से आपको समझ में आएगा। इसका हम अब आसानी से हम इसका देखते हैं। पहला D1 है 8, दूसरा D2 है 6। इसका हम लोग क्या करेंगे, समचतुर्भुज की एक भुजा, समचतुर्भुज की एक भुजा का सूत्र होता है 1/2 रूट अंडर D1 स्क्वायर जो D2 स्क्वायर 1/2 D1 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस D2 6 का स्क्वायर। ये हो गया 1/2 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6, रूट अंडर 1/2 तो यहाँ है ही, 8 64 प्लस 6 के 36 है ना। ये कितना हो गया आपको 1/2 रूट अंडर 64 और 36 100 है ना। 100 का अब आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 25। इसको ऐसे लिख लीजिए 1/2 रूट अंडर 100 है ना, इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 100 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 5 गुने 5, 2 गुने 2 और 5 गुने 5 अभाज्य गुणनखंडन में लिख देंगे। अब रूट से अंदर वही बाहर आता है जिसका गुना में जोड़ा लगा हुआ है, ठीक है ना। इस चीज को जान लीजिए कि रूट से अंदर वही बाहर आएगा जिसका अंदर में गुना में जोड़ा लगा हुआ है। तो ये हो गया आपको 1/2 गुना, इसका जोड़ा लगा हुआ है तो एगो ई बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा लग गया तो एगो ई बाहर हो जाएगा, है ना। 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि समचतुर्भुज का एक भुजा 5 सेंटीमीटर। तो चारों कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर, समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। लिखेंगे अतः समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या हुआ 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा। तो 4 तो है ही, एक भुजा का मान कितना आया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 5 चौके 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ को लग रहा होगा कि क्या क्या सर बोलते जा रहे हैं। जो बच्चे कमजोर हैं गणित में उनके लिए तो ऐसा है कि मेरा साइड से आपको बेसिक कंसेप्ट भी चल रहा है, वो भी आपको जरूरी है और ये भी आपको जरूरी है, ठीक है ना। धीरे धीरे आप जगह पकड़ेंगे, थोड़ा बहुत चीज समझ पा रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे जगह पे आएंगे, ठीक है ना। आप ये देखिए कि हम कब क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है, यदि एक ऑपरेटर इस तरीका से गोला दिया हुआ प्लस का सिंबल ऐसा इस्तेमाल करता है को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए। जैसे 4 दिया और इस सिंबल का इस्तेमाल किया 3, तो इसका अर्थ हो गया 4 जोड़ 5 जोड़ 6। उसी तरीका से 5 और यही सिंबल दे दिया प्लस का सिंबल गोला करके 4, तो इसका अर्थ हो जाता है 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8। इस तरीका से 6 देता है, सिंबल देता है और 4 देता है, तो ये हो गया 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9। इसी पैटर्न पर यदि वो ऑपरेटर n और वही सिंबल देके 8 दे देता है तो इसका मान क्या होगा, है ना। इसको आप एक बार रोक के दिमाग लगाइएगा आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो हम जहां तक समझते हैं कि 4 और ये सिंबल है प्लस का 3, इसका अर्थ ये हुआ कि 4 से लेके लगातार यानी क्रमागत 3 बार 3 तक, इसका अर्थ ये समझते हैं 4 से आगे क्रमागत 3 संख्या, 4 से क्रमागत आगे 3 संख्या, तो 4 5 6 क्रम में जो आते गया एक एक बढ़ते गया। यहां हम समझेंगे 5 से आगे क्रमागत
4 संख्या है ना। यहां समझेंगे हम 6 से आगे क्रमागत 4 संख्या। तो इसके अर्थ पे यहां क्या हो जाएगा, n से आगे क्रमागत 8 संख्या, क्रमागत 8 संख्या। समझिए इस चीज को। 4 सिंबल 3 यानी 4 से आगे क्रमागत 3 संख्या, यानी 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, एक एक बढ़ते जाएगा। 5 सिंबल 4 यानी 5 से क्रमागत लगातार 4 संख्या, 5, 6, 7, 8। 6 सिंबल 4 यानी कि 6 से आगे 4 क्रमागत संख्या, यानी 6 से आगे 4 क्रमागत क्रम में जो आते गए, मतलब एक एक बढ़ते जाएंगे। 6, 7, 8, 9। ठीक है, 3 था 3, 4 था 4, समझ गए। अब n से आगे 8, n से आगे 8 क्रमागत संख्या। तो n से आगे यानी यहां 6 था तो 6 से आगे, यहां n से आगे 8 लगातार संख्या। तो पहला संख्या n, अब इसमें एक बढ़ेगा, n प्लस 1। ठीक है, समझिए। जैसे 6 से आगे 4, 6 से आगे 4 क्रमागत, तो यहां n से आगे 8 क्रमागत। तो पहला n से n1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबको क्या करना है, जोड़ना है। सबको क्या करना है, जोड़ना है। समझ रहे हैं ना आप लोग, एक एक बढ़ते जाएंगे। n से लगातार आगे, n से क्रमागत आगे 8 संख्या। तो पहला n, उसमें एक जोड़ दिए n प्लस 1, फिर एक जोड़ दिए n प्लस 2, फिर एक जोड़ दिए n प्लस 3। इस तरीका से 8 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सब जुट रहा है। अब देखिए यहां हो गया n प्लस 1 प्लस n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5, n प्लस 6, n प्लस 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। n से एक एक बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ते हुए 8 संख्या। तो 8 संख्या हो गया। और n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 n को एक जगह कर लेंगे, n प्लस n 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7। तो n 8 हुआ है, तो 8 बार जोड़ने से बढ़िया है 8 गुना n कर दीजिए, प्लस 2 1 3 3 6 4 10 5 15 16 1 7 28। यानी ये आपको हो जाएगा 8n, यानी 8 संख्या है। n को 8 बार जोड़ने से बेहतर है 8 गुना n कर दीजिए। ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। और इधर संख्या 28 हो गया, यानी कि यहाँ पे 8n प्लस 28। यानी इसको आप चाहे इतना कर दीजिए। ये ऑप्शन है क्या, हाँ यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज हम यहां तक किए। आज मेरा पहला PYQ था। हम कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर देने का, और आपसे रिक्वेस्ट है यदि बेहतर लगता है तो आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला आगे बढ़ेगा। और मेरी भी इच्छा होती है हम आप लोग को भी लाइव आके पढ़ावें। तो दिक्कत क्या है कि मेरा 1K यानी 1000 से कम सब्सक्राइबर है, इसलिए हम लाइव आ नहीं पाते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 1000 होने तक, मुझे लाइव आने तक आप लोग सपोर्ट करें। यदि मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं के साथ आप लोगों का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जो बच गया हम आपको कल करेंगे इसी तरीका से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।